तेरा मिशन अधूरा। आप सब बोलेंगे हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब, बाबा साहब अमर रहे। तारीफ यहाँ से की गई, जिनका इतना मान सम्मान किया गया, निश्चित रूप से ये महान तो हैं। यहाँ मंच से सभी की बहुत इज्जत अफजाई की गई, जिनमें घुमरिया साहब हैं, हमारे एक्स MLA साहब हैं, वही राजेंद्र जी हैं, श्रीमान नागरमल जी हैं, कस्तूर जी हैं, हजारी लाल जी हैं, कैप्टन साहब हैं, आप सभी और माताओं बहनों, मेरे विद्वान साथियों और बुजुर्गों, युवा साथियों, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ अन्य बात हो, कई बार हमारे बात समझ में नहीं आती है कि उस समय ये बाकी समाज क्यों नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे, क्योंकि आज मैं अवसर समझ रहा हूँ, आज एक ऐसा अवसर है, भाई इंदिरा जी ने, पूरी टीम ने एक ऐसा सामंजस्य यहाँ पर कायम किया है कि सभी लोग यहाँ पर हैं। तो सब आप सब लोग इस बारे में चिंतन करें कि कौन से कारण हैं, और जब कभी ऐसा हो तो एक संघर्ष समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें सभी वर्गों के लोग हों और मिलकर के उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़े, उसके हक में खड़े हों, तब तो कोई बात है, वरना तो जिंदगी में गुजर जानी है जिंदगी तो, क्योंकि अमर किसी को रहना नहीं है। तो अगर आपको वाकई में MLA साहब मैं निवेदन करूं, आपसे जुझारू हैं, आप कर्मठ हैं, आप संघर्षशील हैं और आप ये काम कर सकते हैं। जहां में होंगे मसीहा कई, इस जहां में होंगे मसीहा कई, बाबा साहब सा कोई हुआ ही नहीं, इस जहां में होंगे मसीहा कई, बाबा साहब सा कोई हुआ ही नहीं, हम जो कहते हैं दुखी है बहुत। किसी को भी पूछ लो, वो एक ही बात कहेगा, क्या करें, बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, कैसे करूं, कहां दूं। पर बाबा साहब ने जिस तरह से अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दी इस समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने कितने दुख सहन किए, कितनी यातनाएं सहन की। तो मैं कहना चाह रहा हूं, हम जो कहते हैं दुखी है बहुत, दर्द बाबा सा हमने सहा ही नहीं, हम जो कहते हैं बहुत, बाबा साहब सा दर्द हमने सहा ही नहीं, सब खोया हमारे लिए। बाबा साहब अगर चाहते तो पता नहीं उनको कौन सा पद मिल जाता है, MLA साहब, पता नहीं क्या क्या मिल जाता। अगर उस समय चाहते कि तुम इस वंचित वर्ग की आवाज उठाना बंद कर दो, हो सकता है लोग उनके लिए सोने का महल बनवा देते, परंतु बाबा साहब ने वो किया नहीं, सब कुछ खो दिया, अपने परिवार को खो दिया और उनको जो पद मिल सकता था वो खो दिया, केवल और केवल वंचित वर्ग की बात। बाबा साहब ने सब खोया हमारे लिए, गम अपना किसी से कहा ही नहीं, बाबा साहब ने सब खोया हमारे लिए, गम अपना किसी से कहा ही नहीं, मुझको अपनों ने ही धोखा दिया। बाबा साहब ने कहा, बताया कि इस पढ़े लिखे समाज ने मुझे बहुत धोखा दिया है, परंतु मैं आप सभी से मुखातिब हूँ। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उसमें केवल पढ़े लिखा वर्ग नहीं है, अपितु ये जो सारा जो वर्ग है उसी ने धोखा दिया, क्योंकि आज भी कहीं भी कोई किसी प्रकार की भी कोई बात हो तो ये सारा वर्ग कहा जाता है। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर भी सारा वर्ग कहा आता है। हमने भी न जाने क्या क्या बना रखे हैं, कौन से संगठन बना रखे हैं, हमारी कौन कौन सी प्रतिबद्धताएं हैं, न जाने किन किन खंडों में विभाजित हैं। तो बाबा साहब ने कहा, मुझको अपनों ने ही धोखा दिया,
मुझको अपनों ने ही धोखा दिया, गैरों से तो कोई गिला ही नहीं, मुझको अपनों ने ही धोखा दिया, गैरों से तो कोई गिला ही नहीं, हम जाति धर्म मजहब में बटे हैं सभी। घुमरिया साहब, पूछो कि आप कौन हैं? कोई राजस्थानी बताएगा, कोई महाराष्ट्र ने बताएगा, कोई गुजराती बताएगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये कहे कि मैं मानव हूं और मानवता मेरा धर्म है। कोई हिंदू कहेगा, कोई मुस्लिम कहेगा। और इस देश में जिस तरह का सिनेरियो बनाया जा रहा है, जिस तरह की चीज प्रोसीड की जा रही है, अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले रामनवमी के अवसर पर पत्रकार साहब बैठे हैं। रामनवमी आप पहले भी मनी है, पर जिस प्रकार का एक माहौल बनाया जा रहा है, ये क्या है पता नहीं है। कौन लोग हैं, क्या करना चाहते हैं, देश को किधर ले जाना चाहते हैं। हम जाति धर्म मजहब, भाई यहाँ तो कोई बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छा इलाका है, आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है। बाबा साहब की मूर्ति पे काली पोत दी है, बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया है। और मैं पुनः सम्मानित मंच से कहना चाहूंगा, उस समय भी केवल और केवल यही वर्ग जाता है, दूसरा वर्ग बाबा साहब की मूर्ति प्रतिमा के लिए किन लोगों ने खंडित की है, कौन है वे लोग, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं। तो मैं मेरे साहब से कहना चाहूंगा, साहब मूर्ति तो लगवा देंगे, पर उनकी सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए, पूरे वर्ग की होनी चाहिए। तो बाबा साहब से नफरत कौन लोग करते हैं? बाबा साहब से नफरत है करते वही, बाबा साहब से नफरत है करते वही, बाबा साहब को जिसने पढ़ा ही नहीं, इस जहां में है देव और देवी कई। कहा जाता था 33 करोड़ देवी देवता थे, पर जब इस वंचित वर्ग पर अन्याय अत्याचार हो रहा था, न जाने कहां थे। अगर एक एक व्यक्ति के साथ में उस समय की जनसंख्या इतनी थी साहब, अगर एक एक आदमी के साथ एक एक देवता खड़ा कर दिया जाता तो आदमी कम पड़ते, देवता ज्यादा होते। पर तुम न जाने क्या हुआ। यार सबके अपने अपने मान्यताएं हैं। इस जहां में है देव और देवी कई, इस जहां में है देव और देवी कई, पर मेरे भीम सा कोई मिला ही नहीं, इस जहां में है देव और देवी कई, बाबा साहब सा कोई मसीहा हुआ ही नहीं, इस जहां में बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इस जहां में हुए होंगे मसीहा कई, बाबा साहब सा कोई मसीहा नहीं, इस जहां में हुए हैं मसीहा कई, मेरे बाबा साहब सा कोई मसीहा नहीं। आपने मुझे सुना, अवसर दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।